प्यारे बच्चों, वर्कशीट जुलाई 2021 पाँचवा सप्ताह कक्षा 6 विषय गणित के अंतर्गत आज हम आयत, वर्ग और त्रिभुज के परिमाप एवं क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हमें तल के बारे में बताया गया है। तल क्या होता है? अब आप देखिए, मैं इसमें एक बिंदु रख रहा हूँ। बिंदु के बगल में मैंने बिंदु रखा। बिंदु 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 करके मैं इस पे रखता चला जाऊं तो बिंदु के बगल में बिंदु, बिंदु के बगल में बिंदु, बिंदु 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 और जहाँ खाली जगह है वहाँ पर और बिंदु मैं यहाँ रखता चला जाऊं। आप देख पा रहे हैं मैं बिंदु बिंदु रख रहा हूँ और इस तरह से हमारे पास एक ही दिशा में बिंदु रखे गए हैं, इनसे हमारे पास एक रेखा प्राप्त होती है। और रेखा किससे मिलकर बनी होती है? बिंदु बिंदुओं से। तो आपको दिख रहा है कि ये एक रेखा बनी हुई है और रेखा दोनों दिशाओं में, एक दिशा इधर है और एक दिशा इधर है, दोनों दिशाओं में अनंत दूरी तक जाती है। तो ये है हमारा रेखा। और जब हम इस रेखा का कोई एक टुकड़ा लेते हैं, माना यहाँ से भी काट लें और यहाँ से भी काट लें, तो इतनी जो दूरी आएगी यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाएगा हमारा रेखाखंड। खंड माने होता है टुकड़ा, ये कहलाएगा रेखाखंड। आइए अब वर्कशीट पर चलते हैं। तल किसे कहते हैं? तल एक ऐसा पृष्ठ है जो सभी दिशाओं में फैला होता है, जैसे पुस्तक या कॉपी का पृष्ठ। देखिएगा, ये मैंने A4 शीट का एक टुकड़ा लिया है और आपको दिख रहा है कि यह एक तल है। ठीक है, इसको हम अभी तल के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें ये समतल आएगा। तो फिलहाल ये समझिए ये एक तल है। जैसे कोई भी कॉपी का पन्ना हो, पुस्तक का पन्ना हो, आप इस तल में देखेंगे कि इस तल की जो है कोई मोटाई नहीं है। देखिएगा, ये मेरी उंगलियों के बीच में देखिए कि इसकी कोई मोटाई नहीं है, केवल इसमें क्या है? लंबाई है और चौड़ाई है। तो ये हमारा एक तल है। अगला लिखा है कमरे का फर्श। जिस कमरे में आप रहते हैं उसका फर्श भी आपको समतल दिखाई देगा, तो उसको भी हम तल कहेंगे। श्यामपट्ट का पृष्ठ, श्यामपट्ट जो आपकी कक्षा कक्ष में है उसका पृष्ठ, उसका सरफेस जो बाहर से छू रहे हैं हम, वो भी एक तल है। तल दो प्रकार के होते हैं। यहाँ लिखा है तल दो प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से दो प्रकार हैं। पहला है समतल, जिसका तल समान हो। समतल का अगर हम संधि विच्छेद करें तो समान तल वाला या सम धन तल, समान तल। तो पुस्तक या मेज की सतह या तल, पुस्तक में भी पन्ने होते हैं और एक पेज को, एक पृष्ठ को भी हम समतल कहेंगे। और पुस्तक जब हम पूरी लेंगे तो उसके ऊपरी जो सतह है वो भी समतल का उदाहरण है। उसके बाद वक्र तल, गेंद की सतह या तल। आइए इसको देखते हैं कैसे वक्र तल है। आपको जो ये शीट जिस पे ये प्रिंट है या लिखा हुआ है ये दिख रही है, यह एक समतल का उदाहरण है। और इसके बाद दूसरा जो कह रहा है वक्र तल, तो गेंद की सतह या तल, गेंद की सतह या तल किस तरह से वक्र है देखते हैं। मेरे पास ये गेंद है और मैंने यहाँ रखा तो ये लुढ़कने लग गया, ये स्थिर नहीं हुआ, ये गेंद लुढ़क रही है। इसका जो एक घुमावदार भाग है, ये घुमावदार पृष्ठ है, इसको हम कहेंगे घुमावदार तल और इस घुमावदार तल को हम कहते हैं वक्र तल। आइए इसी चीज़ को हम कांच की गोली के साथ देखते हैं। इसका भी जो पृष्ठ है, इसका पृष्ठ जो है घुमावदार है। देखिएगा, इसका जो पृष्ठ है घुमावदार है, तो इसको कहेंगे वक्र तल। आओ करके देखें, यहाँ लिखा है आओ करके देखें। आप अपनी पुस्तक पर माचिस की डिब्बी रखिए
माचिस की डिब्बी पुस्तक पर स्थिर एक जगह पर स्थिर रहती है, क्योंकि इसकी सतह या जिसको हम तल कहते हैं वह सपाट या समतल है। तो करके देखते हैं। ये मेरे पास माचिस है। इस माचिस को हमने इसको पुस्तक का तल समझ लीजिए, ये पुस्तक का तल भी इसी तरह का होगा और यहाँ रखेंगे तो जहाँ पे रखा वहीं पर फिक्स रहेगा। ये रखा तो वहीं रहा, इधर रखा तो वहीं पर है। क्यों? क्योंकि इसका जो तल है ये वाला या ऊपर वाला, अभी तो नीचे कांटेक्ट में ये वाला तल आ रहा है, तो ये उसी की बात करेंगे। तो ये क्या है? समतल है। ये तल कैसा है? समतल है। इसलिए यह जहाँ पे रखी गई वहीं पर फिक्स एक ही स्थान पर स्थिर रही। आगे देखिए। अब आप अपनी पुस्तक पर गेंद रखिए। गेंद पुस्तक पर लुढ़कने लगती है, क्योंकि गेंद की सतह या जिसको हम तल कह रहे हैं वह वक्र है, टेढ़ा मेढ़ा है। टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं कह सकते थे, लेकिन वो क्या है? एक वक्र है। जैसे ये गेंद हमारे पास है, मैंने यहाँ रखा तो ये कुछ देर थोड़ा सा लुढ़का, वहाँ से ये हिला डुला। स्थिर होने के लिए इसको थोड़ा टाइम लगा, ये हिल रहा है, लुढ़क रहा है। तो यहाँ पर ये क्यों लुढ़क रहा है? क्योंकि इसका तल जो है वक्र है, समतल नहीं है। आगे देखिए। अब आप बताइए किसकी सतह या तल समतल है और किसका तल वक्र तल है। नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं, उनमें से बताना है। कमरे के फर्श की सतह समतल है, ये इन्होंने खुद लिखा है, समतल है। आगे देखिए। मेज की ऊपरी सतह, मेज की ऊपरी सतह कैसी होती है बच्चों? जिसमें हम पुस्तक रखते हैं और जहाँ पर रखेंगे वहीं पर स्थिर होती है। माचिस रखेंगे तो जहाँ हम रखते हैं वहीं पर स्थिर होती है। तो ये भी एक समतल का उदाहरण है। तो ये क्या है? समतल। गेंद की सतह, गेंद अभी मैंने दिखाई थी ये, तो इसकी सतह कैसी है? वक्र, तो वक्र तल है। उसके बाद बेलन की सतह, ये एक बेलन है इस तरह का, एक गिलास के नुमा। तो इसको हम जब इस तरह से रखेंगे तो ये वाला पृष्ठ, ये वाला घुमावदार पृष्ठ उसका क्या कहलाएगा? ये घुमावदार पृष्ठ इसका वक्र तल कहलाता है। तो बेलन की सतह क्या हो जाएगी? वक्र तल का उदाहरण हो जाएगा। आइए अब हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन भुजाओं वाला, अर्थात तीन भुजाओं से घिरी आकृति। तो इसको और डिटेल में समझने के लिए हम देखते हैं। भुजाओं से मतलब है रेखाखंडों से, रेखाखंड। और रेखाखंड को किस तरह से दिखाते हैं? इस तरह से, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, एक अंत बिंदु ये है और एक अंत बिंदु ये है। और इसको हम नाम देना चाहेंगे तो माना ये AB है। ये आपने पिछले वीडियो में देखा था या पिछले वर्कशीट में आपको देखने को मिला होगा। तो इसे हम भुजा कहते हैं। तो ऐसी ऐसी तीन भुजाएं, दो और माने तीसरी, इनसे मिलकर के बनने वाली एक आकृति। और उस आकृति को कैसे होना चाहिए? बंद आकृति होना चाहिए। घिरी हुई से मतलब है बंद आकृति। आइए इसको क्रियाकलाप करके देख लेते हैं। आइए, यहाँ पर तीन तार कटे हुए हैं। आप भी इस क्रियाकलाप को खुद कर सकते हैं। एक तार का टुकड़ा ये है, एक ये है और एक ये है। कुल संख्याएं 3। और इसको हम रेखाखंड मान सकते हैं। एक अंत बिंदु ये है और दूसरा अंत बिंदु ये है। माना ये कोई लंबी सी रेखा थी। रेखा तो दोनों तरफ अनंत दूरी तक जाती है। तो एक रेखा थी और उससे हमने एक टुकड़ा काट लिया है, जो कि ये हमारे पास है। और एक अंत बिंदु ये और एक ये। दूसरी रेखा से काटा हुआ एक रेखाखंड ये है, यहाँ से काट दिया यहाँ से, तो इसका अंत बिंदु ये और इसका अंत बिंदु ये। तीसरी रेखाखंड जो है, यहाँ इसका अंत बिंदु और एक अंत बिंदु ये है। इन तीनों से मिल करके परिभाषा क्या बोल रहा है? तीन भुजाओं वाला। तो तीन भुजाएं तो ये भी हैं, अर्थात तीन भुजाओं से घिरी आकृति। तो यहाँ पर घिरी आकृति कैसे बनाएंगे उसको देखिएगा। इस तरह की आकृति को हम त्रिभुज नहीं कह सकते, यानी बंद होना चाहिए। यहाँ देखिएगा, जो हमें तीन भुजाएं दिख रही थी उनके शीर्ष हमने मिला लिए हैं। और इस भुजा के या इस रेखाखंड का जो ये अंत बिंदु था वो दूसरी रेखाखंड के अंत बिंदु पे मिला दिया। इसका जो अंत बिंदु था इसके अंत बिंदु पे मिला दिया।
और इसका अंत बिंदु यहाँ इन दोनों का मिल गया। इस तरह से 3 भुजाएं हो गई, 1 2 3, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। तो इस तरह की आकृति जब बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ये कहलाएगा हमारा त्रिभुज। त्रिभुज में आप देखिए भुजाएं की, इनको हम भुजा कहेंगे जिनसे उसका निर्माण हो रहा है त्रिभुज का। ये जो लंबाइयां हैं, ये रेखाखंड है, इनको हम क्या कहते हैं, भुजाएं। क्या कहते हैं, भुजाएं। तो देखिएगा कितनी भुजाएं हो रही हैं, 1 2 3। तो भुजाओं की संख्या कितनी है, 3। यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ये वाला कोण, यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है। कुल कितने कोण बन रहे हैं, 1 2 3। तो कोणों की संख्या, कोण कितने बने, 3। एक यहाँ पर एक ऐसा बिंदु मिल रहा है जो इस भुजा में भी है, इस भुजा में भी है, जिसको हम उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। तो इस भुजा का भी और इन दोनों भुजाओं का उभयनिष्ठ बिंदु जो होता है वो हमारा शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, शीर्ष। शीर्ष माने सिर। तो ऐसे ऐसे कितने शीर्ष दिख रहे हैं, 1 2 और 3। तो त्रिभुज में कुल शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष होते हैं 3। तो यहाँ पर किसी भी त्रिभुज के 9 अवयव होते हैं, 3 भुजाएं, 1 2 3, 3 कोण, एक इन दोनों के बीच ये जो कोण बन रहा है, मैं छेड़ूंगा तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, 2 और ये वाला 3। तो 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं, 3 कोण 6 और 3 शीर्ष, 1 2 3। आइए अब हम इनको नाम दे करके करते हैं हल। जैसे माना ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये शीर्षों के नाम रख दिए। तो शीर्ष क्या हो जाएंगे, शीर्ष हो जाएंगे, शीर्ष ए, यहाँ शीर्ष हो जाएंगे शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। भुजाएं हो जाएंगी भुजा ए सी, इस पूरी की लंबाई, पूरे रेखाखंड की लंबाई। या इसी को आप पढ़ सकते हैं भुजा सी ए, इस भुजा को पढ़ सकते हैं भुजा ए बी या बी ए, और इस भुजा को बी सी या सी बी पढ़ सकते हैं। शीर्ष मैंने बता ही दिए थे। कोण जो इनके बीच बन रहे हैं, इनके बीच कोण बन रहा है, एक कोण हो जाएगा ये ए वाला, एक कोण बी और एक कोण सी। इस एक कोण को इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, सी कोण सी ए बी या कोण बी ए सी। इसमें क्या होता है, इस कोण ए को 3 तरह से पढ़ सकते हैं। एक तो कोण ए बोल सकते हैं, या कोण सी ए बी, या कोण बी ए सी। इसी तरह कोण बी को कोण बी बोल सकते हैं, या अन्य नाम कोण ए बी सी या कोण सी बी ए। इस सी कोण को कोण सी या अन्य नाम कोण बी सी ए या कोण ए सी बी पढ़ सकते हैं। तो आगे देखेंगे। आइए त्रिभुज। तो इस तरह से 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। नीचे दिया गया चित्र त्रिभुज ए बी सी है, ये वाला त्रिभुज ए बी सी है। इसमें 3 भुजाएं हैं। कौन कौन सी 3 भुजाएं बच्चों, एक तो है ए बी, यहाँ से यहाँ तक, ये वाली एक। दूसरी है, इसको पढ़ेंगे हम भुजा ए बी। दूसरी है भुजा बी सी, भुजा बी यहाँ से और सी यहाँ तक, तो दूसरी भुजा है बी सी। 2 भुजाएं हो गई। और एक और भुजा है तीसरी, भुजा सी ए या ए सी, तो ये तीसरी भुजा हो गई। कुल भुजाओं की संख्या 3। इस भुजा ए बी को भुजा बी ए बी पढ़ सकते हैं, बी सी को सी बी भी पढ़ सकते हैं। अब है 3 शीर्ष। 3 शीर्ष वो हैं जहाँ पर 2 भुजाएं मिलकर, 2 भुजाओं के अंत बिंदु मिलते हैं, या 2 रेखाखंडों के अंत बिंदु मिलकर उभयनिष्ठ अंत बिंदु बनाते हैं। तो एक तो उभयनिष्ठ इस रेखा में भी अंत बिंदु है, इस वाले में भी। तो एक तो ये वाला है, तो इसलिए शीर्ष ए कहलाएगा। दूसरा यहाँ पर है, तो ये शीर्ष बी, इस बी लिखा है इसलिए यहाँ पर बी, शीर्ष बी बोलेंगे। यहाँ सी नाम दिया है हमने इसको, इसलिए इसको शीर्ष सी कहेंगे। तो ये 3 शीर्ष हो गए, 1 2 एंड 3। 3 कोण देखिए,
अगर ये कोण ए बी सी बोल रहे हैं तो इसी हिसाब से चलते हैं। कोण ए बी सी को कैसे पढ़ते हैं, ए बी सी, जो कोण पढ़ना होता है हमें उसको हम बीच में पढ़ते हैं। तो ये कोण बी भी बोल सकते हैं इसको, और कोण ए बी सी भी बोल सकते हैं, और कोण सी बी ए भी कह सकते हैं। कोण सी बी ए और वही कोण ए बी सी है। इसी तरह कोण सी को क्या पढ़ सकते हैं, कोण सी बराबर कोण बी सी ए, और इसी को हम पढ़ सकते हैं कोण ए सी बी। ठीक इसी तरह कोण ए को क्या पढ़ सकते हैं, कोण ए भी पढ़ेंगे, और कोण बी ए सी, और उसी को क्या पढ़ सकते हैं हम, कोण सी ए बी पढ़ सकते हैं। तो ये अन्य तरीके हैं किसी कोण को पढ़ने के। तो इस तरह से हमारे पास 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण प्राप्त हो गए हैं। जब हम त्रिभुज ए बी सी के बारे में पढ़ रहे थे तो इस त्रिभुज ए बी सी को लिखा कैसे जाता है, ये एक तो हमें सीधे हिंदी में लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी, और एक अन्य तरीका है कि उसको हम त्रिभुज को एक प्रतीक से दिखाते हैं इस तरह का। ये भी त्रिभुज का सा संकेत बन रहा है, इसको हम त्रिभुज ए बी सी पढ़ेंगे। तो इस तरह से जब हम इस तरह का संकेत बनाते हैं तो ये किसको दिखाता है, त्रिभुज के प्रतीक को। त्रिभुज के प्रतीक को जिस तरह से कोण ऐसे लिखना पड़ता है उसके लिए प्रतीक है ये वाला, इसीलिए तो हमने यहाँ पर कोण ए, कोण बी, कोण सी करके लिखा। तो इसी तरह त्रिभुज के लिए ये वाला प्रतीक है। आइए देखते हैं इस त्रिभुज ए बी सी जो हमारे पास है इसको अन्य और किन नामों से, तो ये हमारे पास है प्रतीक त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी, तीनों शीर्ष आ जाना चाहिए, त्रिभुज ए बी सी। इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे त्रिभुज बी सी ए, तीनों शीर्ष आ जाना चाहिए, बी सी ए। इसी को लिख सकते हैं हम त्रिभुज कौन सा, सी ए बी। तो ये सब एक ही त्रिभुज है, चाहे त्रिभुज सी ए बी बोलो, चाहे ए बी सी बोलें, चाहे बी सी ए कहें, एक ही त्रिभुज के नाम हैं। अब आप नीचे दिए त्रिभुजों में भुजा, शीर्ष व कोण पहचानो और सारणी को पूरा करो। यहाँ पर ये फर्स्ट, ये माना सेकंड त्रिभुज है और ये थर्ड त्रिभुज है। तो फर्स्ट त्रिभुज में भुजाएं इन्होंने अपने आप भर के दिया है। भुजा कौन सी है, 3 भुजाएं होती हैं, तो ये त्रिभुज में भी 3 भुजाएं हैं। एक है आर एस या एस आर, दूसरा एस टी या टी एस, और तीसरा है टी आर या आर टी। तो इन्होंने लिखा है आर एस ये वाली, दूसरी आ जाएगी एस टी आ गया, तीसरी आ गई आर टी या टी आर। तो ये 3 भुजाएं पूरी हो गई हैं। अब इसमें चाहिए, भुजा के नीचे भुजा लिख लिया, शीर्ष। तो शीर्ष, ये शीर्ष हैं आर, एक शीर्ष है, शीर्ष एस और शीर्ष टी। तो शीर्ष कौन से हो गए, आर और एस और टी। इनके बीच में कॉमा क्यों लिखा, क्योंकि इसको पढ़ेंगे शीर्ष आर, शीर्ष एस और शीर्ष टी। उसके बाद एंगल देखिए, कोण, कोण का ये क्या है, कोण का प्रतीक। तो कोण देखिए, एक कोण आर हो जाएगा, एक कोण एस हो जाएगा, एक कोण टी हो जाएगा। जब हम कोण आर को पढ़ेंगे तो इसको कोण एस आर टी भी पढ़ सकते हैं और टी आर एस भी। तो यहाँ पर लिखा है कोण आर एस टी, तो कोण आर एस टी इस वाले कोण को पढ़ रहे हैं। दूसरा कोण एस टी आर, तो कोण एस टी आर माने ये वाला कोण एस टी आर। और उसके बाद एक कोण और है, कोण एस आर टी। तो कोण एस आर टी कौन सा होगा, एस आर टी, जिसको बीच में पढ़ते हैं वो वाला कोण होता है। जैसे कोण एस आर टी कहा है तो आर के सामने जो कोण आर शीर्ष पर बना है ये वाला। इसी तरह सेकंड चित्र में देखते हैं हम। सेकंड चित्र में भुजाएं कौन सी हो जाएंगी, ए क्यू। तो यहाँ पर हम भरेंगे ए क्यू कॉमा, उसके बाद क्यू आर और फिर आर ए या ए आर, तो आर ए।
इसके शीर्ष हो जाएंगे कौन से, एक शीर्ष है ए, एक है क्यू, एक है आर। जिनके नाम दिए हैं हमने वही लिखना है, ए, क्यू और आर। ये यहाँ जो है बच्चों ये गलती से ये बन गया है, मिस्टेक हो गई है उनसे, तो ये वाला त्रिभुज नहीं कंसीडर करना, हमने त्रिभुज ए क्यू आर वाला देखना है इधर। और कोण कौन से हो जाएंगे, कोण हो जाएगा, एक हो जाएगा क्यू ए आर, क्यू ए आर, दूसरा हो जाएगा ए आर क्यू, कोण ए आर क्यू, और तीसरा हो जाएगा कोण आर क्यू ए या ए क्यू आर, ए क्यू आर। थर्ड में देखिए, थर्ड में भुजाएं चाहिए तो एक जे के एल और एल जे या जे एल या एल के, जैसा भी कहेंगे, जिस शीर्ष का भी नाम पहले पढ़ सकते हैं, स्वतंत्रता है, कोई भी शीर्ष पहले पढ़ सकते हैं। तो भुजा ये हो गया जे के, दूसरा के एल, फिर तीसरा एल जे। उसके बाद ये तो भुजाएं हो गई। अब शीर्ष का नंबर है तो शीर्ष एक जे है, एक के है और एक एल है, तो जे कॉमा के और एल। अब कोण की बात आती है, हम इस कोण को पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, मैंने कहा था जिस कोण को हमें पढ़ना उसको बीच में लाना है, तो कोण बीच में शीर्षों के नाम लेंगे, उस शीर्ष को बीच में पढ़ना है, तो जे के एल आया ना के बीच में। फिर अगला कोण जो कुछ हमें पढ़ना है, जैसे हमें के पढ़ना है तो ये तो हो गया, अब हमें एल वाला कोण करना है तो एल बीच में आना चाहिए शीर्ष के, तो के एल जे भी बोल सकते हैं और कोण जे एल के भी बोल सकते हैं। तो मैं इसको कोण के एल जे लिख रहा हूँ। अगला कोण बनेगा ये वाला पढ़ना हमको, तो इसको बीच में आना है, बाकी ये दो शीर्ष पढ़ने, तो कोण एल जे के।